धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी की जो उनकी दिव्य देशना, उनके जो दिव्य उपदेश हमें कृपालु दयालु पूर्वाचार्यों के कृपा प्रसाद से श्रवण करने को प्राप्त हो रहे हैं। उन्हीं श्रवण परंपरा में हमें एक अध्यात्म के रसिक, आत्मा के रहस्य को जानने वाले परम पूज्य श्री अमृतचंद्र आचार्य देव हमें अमृत का पान करा रहे हैं। चंद्रमा से अमृत झरता है, वैसा ही अमृत चंद्र आचार्य देव हमें इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से हमें उसका पान करा रहे हैं। हमें अपने आत्म स्वभाव की सिद्धि कैसे हो उसका मार्ग हमें बता रहे हैं। उसे प्राप्त करने के पहले वे अपने लिए भूमिका तैयार कर रहे हैं कि तुम्हें वस्तु स्वरूप यथार्थ रूप से दृष्टिगोचर हो, सही सही वस्तु स्वरूप तुम जान सको, इसलिए हमें वो अनेकांश आद्वाद और नयों से पहले परिचय करा रहे हैं। क्योंकि अनादिकालीन से हम अज्ञान के अंधेरे में रहे हैं और जो हमारा निज आत्म तत्व है, आत्म स्वरूप है, सही सही नहीं जान पाए, यथार्थ नहीं जान पाए, इस कारण से हम उसे प्राप्त नहीं कर सके और दुख के पात्र बने। इसलिए वे हमें नयों के माध्यम से पहले यह बताना चाहते हैं कि किस तरह से नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप कहा जाता है। कल अपने जाना था कि जो आचार्य भगवंत तीर्थ को प्रवर्तन करने वाले होते हैं वे निश्चय और व्यवहार नय के ज्ञाता होते हैं और उन दोनों नयों से वे जो अबोध अज्ञानी शिष्य होते हैं उनका वो अंधकार दूर करने वाले में समर्थ होते हैं। आज अपन 5 नंबर की कारिका को लेंगे और इस 5 नंबर की कारिका में हमें आचार्य दोनों नयों के विषय का यहाँ प्रतिपादन करेंगे कि दोनों ने किस विषय का प्रतिपादन करते हैं। निश्चयमिह भूतार्थम व्यवहारं वर्णयन्तु भूतार्थम भूतार्थबोध विमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसार यह इस जगत में, इस संसार में निश्चय भूतार्थम, निश्चय ने को भूतार्थ, या इस ग्रंथ में निश्चय ने को भूतार्थ और व्यवहारम अभूतार्थम वर्णयति, और व्यवहार ने को अभूतार्थ वर्णयन्ति यानी वर्णन करते। निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूतार्थ है, ऐसा कहते हैं, वर्णन करते हैं। प्राय यानी बहुलता से भूत
भूतार्थ बोध विमुख, भूतार्थ के ज्ञान से जो विमुख है वे समस्त ही, सर्वोपिन समस्त ही संसार, या प्राय सभी संसारी भूतार्थ के ज्ञान से विमुख है। दो अपन अर्थ कर सकते हैं कि बहुलता से जो भूतार्थ के ज्ञान से विमुख है वे सभी संसार ही है। बोले भूतार्थ को अगर वो जान लेता है, परमार्थ को जान लेता है, अपना स्वयं का सच्चा स्वरूप जान करके उसमें स्थिर हो जाता है, तो वे संसार ही नहीं है। लेकिन उस भूतार्थ को नहीं जाना, परमार्थ को नहीं जाना, जो शुद्ध स्वभाव है उसे नहीं जाना, इसलिए वो संसार में है। और प्राय संसारी प्राणी इसके ज्ञान से विमुख है। संसारी प्राणी भूतार्थ के ज्ञान से दूर है, विमुख है, भूतार्थ को नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वह सब संसार है। बोले अब यहाँ हम विचार करते हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, या अध्यात्म में जहाँ आत्मा की प्रमुखता से बात होती है, क्योंकि हमें उसे उपलब्ध करना है, इसलिए अध्यात्म के ग्रंथों में, अध्यात्म के क्षेत्र में निश्चय और व्यवहार दो नए प्रधानता से कहे जाते हैं। उनका बड़ा महत्व है, निश्चय और व्यवहार ने का बड़ा महत्व है। वस्तु के दो स्वरूप है, एक तो स्वभाव रूप और एक विभाव रूप। वस्तु के दो स्वरूप है, स्वभाव रूप और विभाव रूप। तो जो स्वभाव का विषय है, स्वभाव को बताने वाला है, वह निश्चय ने है, और विभाव को बताने वाला व्यवहार में है। और इन दोनों नयों के द्वारा ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इन दोनों नयों से ही उनके वस्तु स्वरूप को समझ करके जो हमारा शुद्ध स्वभाव है उससे प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अपन पहले चर्चा करके आए हैं कि जो निश्चय न है उसका विषय अभेद है, अनुपचार है, स्वाश्रित है और स्वभाव है। और व्यवहार नय का विषय अपन पढ़ के आए, समझ के अपन सुना था अपन ने कि वो भेद रूप है, उपचार रूप है, पराश्रित है, विभाव को बताता है। परंतु ये दोनों नए, निश्चय नय और व्यवहार नय, सापेक्ष नय है। भूतार्थ कहने का मतलब यह है, भूतार्थ शब्द को समझ लेते हैं वो कि निश्चय नय को भूतार्थ क्यों कहा। भूत मतलब जो विद्यमान अर्थ को कहता है, जो वस्तु के विद्यमान अर्थ को, भूत यानी विद्यमान, विद्यमान अर्थ को या पर से निरपेक्ष, अर्थात स्वभाव को कथन करने वाला, या इसको सीधी भाषा में प्रश्न में है ये सत्यार्थ का जो कथन करे। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही जनाए, दिखाए, ज्ञान कराए, वह भूतार्थ है। अर्थात इसमें मिलावट नहीं है, यह शुद्ध की ही बात करता है। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही दिखाना भूतार्थ है, यथार्थ है, सत्यार्थ है, सच्चा है। व्यवहार ने उस वस्तु को भेद रूप कथन करता है, या अन्य का अन्य रूप कथन करता है, या दूसरे का उपचार करके कथन करता है। इसलिए वह वस्तु का अविद्यमान, अभूतार्थ मतलब अविद्यमान, जो वस्तु में नहीं है, अविद्यमान है, उस भाव और अर्थ ने भाव को कहने वाला। अर्थ का अर्थ है भाव। तो वस्तु में जो विद्यमान नहीं है उस अविद्यमान अर्थ ने भाव को कहने वाला, मतलब भेद को कहने वाला,
उपचार को कहने वाला, दूसरे के धर्म का दूसरे पर आरोपण करने वाला, ऐसा वह अभूतार्थ नहीं कहलाता है। अभूतार्थ मतलब जो सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है। अगर जो प्रश्न में जरा चला है तो बोले झूठा है, बोले क्या है, बोले झूठा है, उपचार मात्र है, ऐसा उसका अर्थ करते हैं। कोई बात नहीं, अर्थ करने में कोई बाधा भी नहीं है, शब्द जो है यही कहना चाहते हैं। लेकिन अपन तो पहले ही कह चुके हैं कि हम अनेकान और स्यादवाद से अपनी बात कहेंगे, तो दोनों नए अपने अपने विषय में सत्यार्थ है। दोनों नए अपने अपने विषय में सत्यार्थ है, लेकिन व्यवहार नय को जो अभूतार्थ कहा जा रहा है वह निश्चय नय की दृष्टि से अभूतार्थ कहा जा रहा है। लेकिन व्यवहार नय या अभूतार्थ नय सत्यार्थ है, सत्य, उसका विषय सत्य है। बात समझ में आ रही ना? निश्चय नय का जो विषय है वह शुद्ध है, अखंड है, अभेद्य है, स्वभाव में है, पर निरपेक्ष है, इसलिए सत्यार्थ है, वो तो सुनिश्चित ही है, क्योंकि आत्मा सिर्फ आत्मा ही है, आत्मा ही है। लेकिन व्यवहार में कहता है कि नहीं, आत्मा मनुष्य है, आत्मा मनुष्य है, आत्मा में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, आत्मा रागी द्वेषी है। तो यह विभाव है, यह भेद कर रहा है। तो वस्तु जो होती है अपने स्वभाव में रहती है, लेकिन विभाव को कह रहे हैं, तो विभाव को कहने के कारण वो, क्योंकि वह पर सापेक्ष है, उपाधि सहित है, निश्चय ने निरुपाधि कथन करता है, व्यवहार में उपाधि लगाकर बात करता है। तो उपाधि लगाने से वह पदार्थ जैसा होता है वैसा नहीं होता है, लेकिन उस दृष्टि से वैसा ही होता है। इसलिए हमारे यहाँ स्यादवाद नय से अपनी अपनी विषय की अपेक्षा से दोनों नय यथार्थ है, फिर भी निश्चय नय की दृष्टि से वह अभूतार्थ है। अगर हम सर्वथा व्यवहार नय को अभूतार्थ मान लेंगे तो फिर निश्चय नय निरपेक्ष हो जाएगा, क्योंकि निरपेक्ष नय इसलिए हो जाएगा कि निश्चय तो सत्य के आधार पर सत्य अपना सत्यता सिद्ध करेगा ना। उसका प्रतिपक्षी अगर सत्य नहीं होगा तो वो स्वयं अपने आप को सत्य कैसे सिद्ध करेगा। तो व्यवहार ने अभूतार्थ होकर के भी किसी भूमिका के लिए, किसी भूमिका में उपादेय है, किसी भूमिका में वह अपने लिए ग्रहण करने योग्य है, इसलिए उसको हम सर्वथा असत्यार्थ भी नहीं कह सकते। इसलिए आचार्यों ने कथंचित उपादेय या कथंचित सत्यार्थ कहा। आर्ष प्रमाण अपने पास है, सारे ग्रंथ में अपने आचार्यों ने, खुद अमृतचंद आचार्य भी अपने को कहेंगे, कुन स्वामी जी भी अपने को कहेंगे। कुन स्वामी जी ने समय सार में स्पष्ट कहा है कि व्यवहार में अभूतार्थ है, लेकिन आगे खुद अगली गाथा में कहते हैं कि वह जो परम भाव में स्थित है, जिन्होंने शुद्ध नय के विषय को उपलब्ध कर लिया है, जिन्होंने शुद्ध नय के विषय शुद्ध को उपलब्ध कर लिया है, अर्थात जो निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गए हैं, अब उनके लिए व्यवहार नय अभूतार्थ है, अप्रयोजनीय है। लेकिन जो अभी अपरम भाव में स्थित है, अर्थात जिन्हें निश्चय नय के विषय रूप शुद्ध आत्मा की अभी उपलब्धि नहीं हुई है, उनके लिए भूतार्थ व्यवहार नय प्रयोजन भूत है, व्यवहार नय आश्रय करने योग्य। अन्यथा अगर हमने निश्चय नय को ही भूतार्थ माना तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे, और हम निश्चय नय के विषय को प्राप्त भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे आचार्यों ने स्वयं आगे चल करके
निश्चय और व्यवहार दोनों नयों की मैत्री कही गई है। निश्चय और व्यवहार दोनों को साधन साध्य सिद्ध किया है। व्यवहार ने को साधन कहा और निश्चय ने को साध्य कहा। अभी अपन उदाहरणों के माध्यम से अपन वस्तु स्वरूप को समझेंगे। सिद्धांत समझ में पहले आ जाए तो उदाहरण से भी समझ में और जल्दी आ जाएगा। अब उन पहले चर्चा कर ले कि इन दोनों नयों के विषयों का कैसा अपन प्रयोग करते हैं और कैसे ज्ञान करते हैं। निश्चय ने और व्यवहार ने के संबंध में। निश्चय ने भूतार्थ है, व्यवहार ने अभूतार्थ है। निश्चय ने कहता है कि स्वर्ण की अंगूठी है। निश्चय ने कहता है स्वर्ण की अंगूठी है, व्यवहार ने कहता है कि राजा की अंगूठी है। निश्चय ने कहता है कि खड़िया मिट्टी की सफेदी कहना, खड़िया मिट्टी की सफेदी है, लेकिन व्यवहार ने कहता है कि दीवार की सफेदी है। व्यवहार ने कहता है दीवार की सफेदी है। क्यों? क्योंकि खड़िया की सहायता से दीवार सफेद हुई है, इसलिए व्यवहार ने कहता है कि दीवार सफेद है। निश्चय ने कहता है जो खड़िया है उसी की सफेदी है, दीवार की सफेदी नहीं है। पुण्य को पुण्य कहता है निश्चय ने, लेकिन धर्म को पुण्य कहता है व्यवहार ने। निमित्त को निमित्त कहता है निश्चय ने, और निमित्त को कर्ता कहता है व्यवहार ने। मिट्टी को घट का कर्ता कहता है, मिट्टी को घट का कर्ता कहता है निश्चय ने, लेकिन कुम्हार को कर्ता कहता है घट का व्यवहार ने। पीतल का लोटा, पानी का लोटा, पीतल का लोटा, पानी का लोटा। इस मार्ग में लुटेरे लूटते हैं, ये निश्चय ने कहता है, भूतार्थ है। मार्ग में जाते हैं तो लूटता कौन है? लुटेरे लूटते हैं। लेकिन व्यवहार ने कहता है कि अब इस मार्ग से मत जाना, मार्ग लूटता है। इसलिए दोनों ने अपनी अपनी विवक्षा से सत्य है। अगर सत्य न हो तो किसी के कहने पर वह व्यक्ति उस मार्ग से क्यों नहीं जाता है? जब किसी ने कह दिया कि यह मार्ग लूटता है, मत जाना, तो स्पष्ट है मार्ग तो कोई लूटता नहीं है। मार्ग में तो लुटेरे लूटते हैं, लेकिन मार्ग लूटता है यह सुनकर के उस मार्ग में नहीं जाता है, क्योंकि वह उसका सत्य है। एक चांदी की म्यान में तलवार रखी हुई है और एक सोने की म्यान में तलवार रखी हुई है। अब जब किसी व्यक्ति को सोने की म्यान में रखी हुई तलवार की आवश्यकता हो तो वह कभी ऐसा नहीं कहता है कि सोने की म्यान में रखी हुई तलवार लेके आओ। वो ऐसा नहीं बोलता है। वो क्या बोलता है? सोने की तलवार लेके आओ। क्या बोलता है वो? सोने की तलवार लेके आओ। तो जो भी विवेकी बुद्धिमान होगा तो सोने की तलवार लेके आओ, तो सोने की म्यान में जो तलवार रखी है वो लेके आएगा, लेके आएगा। तो बताओ, व्यवहार में अभूतार्थ होकर के भी कथनचित सत्यार्थ है। आपके घर में अगर मिट्टी के घड़े के अंदर घी भरा हुआ हो और आपकी सासुसी कहे बहू को कि भैया घी का घड़ा लेके आओ, तो वह महिला जो तुम्हारी बहू है तो वह कहीं घी का घड़ा खोजने नहीं जाती। घी का घड़ा कहीं बना हुआ हो तो मैं खरीद के ले आऊँ, मैं लेकर रखा हुआ तो लेके आ जाऊँ। वह तो उस मिट्टी के घड़े में रखे हुए घी को समझ करके कि यह घी का घड़ा है वो लेके आती है। भाई घड़ा तो मिट्टी का है, कि घड़ा तो मिट्टी का है, इसलिए वह भूतार्थ अपनी दृष्टि से वह सर्वथा असत्यार्थ नहीं है। अब थोड़े अपन सिद्धांतिक आचार्यों की जो वाणी है उन पर थोड़ा अपन 5 मिनट से दृष्टिपात कर लें, क्योंकि एक समय था कि भाई व्यवहार ने अभूतार्थ है,
झूठा है, ग्राह्य नहीं है, उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बहुत विद्वानों ने अपने अपनी बात कही, लेकिन उनकी बात पर जब विद्वानों ने, दूसरे विद्वानों ने ऊहापोह की दृष्टिपात किया, आगम के परिप्रेक्ष्य में देखा, तो आगम तो नहीं कहता है कि व्यवहार ने आश्रय लेने योग्य नहीं है, ग्राह्य नहीं है, आगम नहीं कहता है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि भैया अपनी बुद्धि को आगम के अनुसार बनाना, आगम को अपनी बुद्धि के अनुसार मत बनाना। बात समझ लेना, अपनी बुद्धि आगम के अनुसार बनाना, अपनी बुद्धि से आगम मत बनाना। तो कहते हैं कि दय धवल के अंदर पहली पुस्तक में कहते हैं कि अमुक न सत्य है और अमुक न झूठ है, ऐसा कहना ठीक नहीं है। कहा भी है कि अनेकांत रूप समय ने आगम के ज्ञाता पुरुष, यह न सच्चा है, यह न झूठा है, इस प्रकार का विभाग नहीं करते। जय धवल पहली पुस्तक। जय धवल में कहा है कि व्यवहार ने बहुत जीवों का अनुग्रह करने वाला है, इसी कारण व्यवहार ने असत्य नहीं है। बहुत बड़ी बात पद्मनंदी पंचविंशतिका में आप लोगों ने पढ़ी, आपका स्वाध्याय चल रहा है, क्या होगा आप लोगों ने, उन्होंने कह दिया है कि व्यवहार ने आचार्यों के द्वारा पूज्य भी कहा गया है। यह पंचविंशतिका में 11वें नंबर के अधिकार में 11वें नंबर का श्लोक है कि व्यवहार ने पूज्य है तो निश्चय ने परम पूज्य है। व्यवहार ने पूज्य कह रहे हैं पद्मनंदी आचार्य भगवंत, अगर पूज्य कह रहे हैं तो झूठा कैसे हो सकता है? उपचार मात्र कैसे हो सकता है? उपचार मात्र का मतलब कुछ नहीं है, बोले निश्चय व्यवहार ने, उससे कोई अपना कार्य सिद्ध नहीं होना है। अगर मुक्ति मिलेगी तो अपने शुद्ध ने को ही ध्यान करो, शुद्ध ने का ही आश्रय लो। अगर कोई ऐसा हटग्राही है निश्चय ने का, तो भैया न मात्र निश्चय ने से मुक्ति मिलती है, न मात्र व्यवहार ने से मुक्ति मिलती है, दोनों नयों के सामंजस्य से मुक्ति मिलती है। पंचाशती का गाथा 159 में खुद अमृतानंद आचार्य देव कहते हैं कि व्यवहार और निश्चय ने में साधन साध्यपना है, अतः दोनों में से एक असत्य हो तथा अन्य सत्य हो, ऐसा नहीं बन सकता है। क्योंकि यदि व्यवहार असत्य ही हो तो असत्य साधन से सत्य यानी निश्चय साध्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। तो ये जो अपने सामने और कई बातें अपने को आर्ष ग्रंथों में मिल जाती है कि जहाँ व्यवहार ने को सर्वथा असत्यार्थ नहीं कहा है। अपनी दृष्टि में, व्यवहार की दृष्टि में वो सत्य है, निश्चय की दृष्टि में असत्य है, अभूतार्थ है। अनगा धर्मांग मत में आचार्य भगवान ने, पंडित जी ने कह दिया कि अगर कोई व्यवहार निरपेक्ष निश्चय से आत्मसिद्धि करना चाहता है तो वह भूमि, जल, बीज के बिना फल प्राप्त करना चाहता है। जो व्यवहार से निरपेक्ष, व्यवहार से रहित, निश्चय से अगर आत्मसिद्धि करना चाहता है तो बिना पानी, धरती, बीज के वह फल प्राप्त करना चाहता है, उसे फल की प्राप्ति नहीं होने वाली है। अब अपन एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इन दोनों नयों की मैत्री है। अब उन कल पढ़ के आए थे कि जो नय कौन है, जो वस्तु के नजदीक ले जाता है उसे नय कहते हैं। पद्म पुराण में कथानक आता है जो इस बात को बताता है कि नय कैसे अपने वस्तु के नजदीक ले जाते हैं। पवनंजय
युद्ध के लिए अपने घर से निकल गए और मानसरोवर पे जाकर के विश्राम कर रहे थे। रात का समय हुआ तो वहाँ उन्हें चकवा चकवी के बिछो को देखा। तो बिछो को देख करके उनके लगा कि चकवी चकवे के वियोग में कितनी दुखी और व्याकुल हो रही है। मैंने 22 वर्ष हो गए, आज तक मैंने अंजना का चेहरा तक नहीं देखा है, कितना उसे दुख हो रहा होगा, ऐसे उनके मन में आ गए। तो उनका जो मित्र था प्रहस्त, उसको कहा कि भैया अपने को तो अंजना के पास चलना है। तो बोले अपन युद्ध के लिए निकले हैं और अगर अपन वापस लौट के जाएंगे अच्छी बात नहीं लगेगी, तो अपने को गुप्त रूप से जाना चाहिए, उसने मित्र ने कहा। तो वो प्रहस्त और पवनजय दोनों रात्रि को अंजना के महल में पहुंच जाते। कहाँ पहुंच गए वो? अंजना के महल में पहुंच जाते था। मतलब क्या हुआ? प्रहस्त ने अंजना के महल में पहुंचा दिया पवनंजय को। फिर उसने दरवाजा खटखटाया तो उसकी दासी थी बसंतमाला, वह दरवाजा खोलती है और प्रहस्त पूरी बात समझा देता है कि ऐसी ऐसी बात है, पवनंजय को तुम्हें अंजना से मिलाना है। तो ठीक बात है। तो वह बसंतमाला पवनंजय को अंजना के कमरे में जाकर के मिला देती है। अब अंदर क्या हुआ वो नयातीत है। अंदर क्या हुआ नयातीत है। रहस्य की बात यह है कि मित्र प्रहस्त ने तो व्यवहारने का काम किया। मित्र प्रहस्त ने व्यवहारने का काम किया कि उसे महल के बाहर गेट में छोड़ा दिया। निश्चय ने काम किया वसंतमाला ने कि उसे अंजना के अंदर कमरे में पहुंचा दिया। अब वहां जाकर के नयातीत अवस्था हो गई, वे अपने आनंद में। व्यवहार ने भी तुम्हें निश्चय ने के पास पहुंचा करके निश्चय ने अपने में पहुंचा देता है, फिर निश्चय ने भी चला जाता है। तुम अपना आनंद लो, बोले तुम अपना आनंद लो, क्योंकि जो अपने निश्चय नए का विषय है वो नयातीत है, वो नयों से अतिक्रांत है, उसमें नए नहीं है। नए तो मेरे वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर कोई सिर्फ निश्चय ने वाला आश्रय आग्रही हो और व्यवहार नए का आग्रही हो तो कैसी स्थिति बनेगी? एक चिंतन। बात समझ में तो आ रही ना? समझ में आ रही ना निश्चय व्यवहार नए की बात? पानी गर्म है, उबल रहा है। दो आदमी वहां पहुंच गए, दोनों प्यासे हैं। अब एक आदमी जो कि निश्चय का आग्रही है, निश्चय को जिसको उसने सर्वथा माना है, तो कहता है कि पानी का स्वभाव देख करके बोलता है वो कि पानी उष्ण नहीं हुआ। निश्चय वाला कहता है, पानी उबलता हुआ देख रहा है, वो कह रहा है कि पानी में उष्णता नहीं है, उष्णता पानी में नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव को देखने वाला, निश्चय को ग्रहण करने वाला है ना। और व्यवहारी अगर कहता है, वो वर्तमान दशा को देखकर बोलता है कि पानी तो उबल रहा है, गर्म है, बोले, क्योंकि व्यवहार ने विभाव को देखने वाला है और पर्याय को देखने वाला होता है ना। तो एक कहता है कि पानी उष्ण नहीं है और एक कहता है कि पानी गर्म है। अब जो निश्चय का आग्रही है वह गर्म पानी को ठंडा मानकर पीता है तो उसका मुंह जल जाता है। निश्चय ने का आग्रही, क्योंकि उसने तो कहा कि पानी गर्म नहीं है, क्योंकि पानी का स्वभाव तो शीतल है, उस स्वभाव का आश्रय करने वाला था, तो उसने गर्म पानी पी लिया तो उसका मुंह जल गया। और व्यवहार आश्रय बोल रहा है पानी गर्म है, प्यास कैसे बुझाऊं, पानी कैसे पीऊं, बोले पानी तो गर्म है, तो वो भी प्यासा रह रहा है। तो दोनों को कोई लाभ नहीं हुआ।
अगर दोनों समन्वय कर ले, निश्चय और व्यवहार दोनों समन्वय कर ले, क्या समन्वय कर, दोनों दृष्टि मिल जाए, क्या हो जाए कि सत्य तो यही है कि पानी ठंडा है, लेकिन अग्नि के निमित्त से वह गर्म हो गया, लेकिन अग्नि के निमित्त से वह गर्म हो गया है। अग्नि को दूर कर दो, पानी ठंडा हो जाए तो पी लेना, पानी ठंडा हो जाए तो पी लेना, पी लो, उससे दोनों का बात बन जाएगी। तो दोनों नयों की बात स्वीकार करोगे तो सफलता मिल जाएगी। अगर तुमने पानी की स्वभाव बोले शीतल ही है तो गर्म पानी पी ले तो मुझल गया, और वह देख रहा है कि पानी गरम गरम है, तो इसलिए वो उसको पानी को छू नहीं रहा है, बोले वो पी नहीं रहा है। तो भैया निश्चय ने कहता है कि आत्मा शुद्ध है, निश्चय ने कहता है आत्मा शुद्ध है, और व्यवहार ने कहता है कि वर्तमान दशा में अशुद्ध है, कर्म से बद्ध है। और जब दोनों नए का समन्वय हो जाता है तो फिर वह कर्मों का नाश करके अपनी आत्मा को शुद्ध दशा को प्राप्त करा लेता है। तो हमें अपने साध्य की सिद्धि करने के लिए निश्चय ने और व्यवहार ने का सामंजस्य लेकर चलना चाहिए। अब देखो, अपन अभी सैद्धांतिक चर्चा भी करेंगे। एक उदाहरण आपके सामने और रखता हूं कि व्यवहार ने कितना उपादेय हमारे लिए। आपको शिखर जी की वंदना करने जाना है, शिखर जी की वंदना करने जाना है, तो आप अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाते हो, टैक्सी लेके जाते हो, तो अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाने तक टैक्सी उपादेय है, और रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बैठ जाने पर टैक्सी है। ट्रेन में बैठे हैं उपादेय हैं, इसरी स्टेशन पे उतर गए, अब ट्रेन है, ट्रेन है। अपने को मधुबन जाना है, तो मधुबन जाने के लिए जो साधन है वह उपादेय है, स्टेशन इसरी का वो है हो गया। अब मधुबन पहुंच गए, टैक्सी छोड़ दी, है हो गई। अब पहाड़ पे यात्रा करने जाना, अपने को लाठी लेके जा रहे हैं, लाठी उपादेय है, लाठी लेके जा रहे हैं, लाठी उपादेय हैं। जब टोक आ गई, लाठी छोड़ दी, नमोस्तु किया, लाठी है हो गई। जब आगे टोक पे वंदना करने जाना है, फिर लाठी पकड़ ली, लाठी उपादेय हो गई। तो लाठी तो उपादेय भी है और है भी है भैया। तो लाठी साधन उपादेय भी है और है भी है। कुनकुन स्वामी जी ने कहा है कि जिन्हें 16 ताव रूप स्वर्ण की प्राप्ति हो गई है, जिन्होंने अपने शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध कर लिया है, अब उनके लिए व्यवहार में प्रयोजनवान नहीं है। लेकिन जिन्हें अभी शुद्ध सोना की प्राप्ति नहीं है, वो प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए 15 और 14 ताव का वह ताव उपादेय है, प्रयोजनभूत है। निश्चय ने तो हलवे का स्वाद है, निश्चय ने क्या है, हलवे का स्वाद। लेकिन हलवे का स्वाद आएगा कब माताओं? हलवे का स्वाद कब आएगा बोलो ना मुझे, बहनों माताओं, आप बनाने वाली हो, हैं खाने वाली हो? बनाएंगे जब। बिना बनाए हलवे का स्वाद नहीं आता है। अरे बन भी गया, सामने परोस भी दिया, हाथ में उठा के जब तक मुंह में चबा करके मैं उसको नहीं सकूंगा, तब तक मुझे हलवे का स्वाद नहीं आएगा भैया। व्यवहार में पूरा हलवे का काम, बनाने का काम करता है, और निश्चय ने उस हलवे के बने हुए का स्वाद दिलाता है। निश्चय ने तो हमें उसका स्वाद दिलाता है। तो जो उस अपरम भाव में स्थित है, जिन्हें यथार्थ ज्ञान और सम्यक श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए तत्व उपदेश सुनना, स्वाध्याय करना, गुरुजनों का संगति करना, उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना, उसके लिए प्रयोजनवान कहा गया।
व्यवहार नहीं है, वह प्रयोजनवान है। और जब यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान प्रकट हो जाए तो अब उस श्रद्धा को सुदृढ़ करने के लिए, सम्यक दर्शन को फलीभूत करने के लिए अणुव्रत, महाव्रत, समिति, गुप्ति, पंच परमेष्टि का ध्यान आदि प्रयोजनवान है। ये आचार्य की वाणी। और जब उसके द्वारा, इन सब साधनों के द्वारा जब तुम्हें अपने शुद्ध नय के विषय रूप शुद्धात्मा की निश्चय निर्विकल्प समाधि में आप स्थित हो जाओ तो तुम्हारे लिए व्यवहार में भी अप्रयोजनवान है और निश्चय भी चला जाता है। निश्चय ने अवाच्य है, निश्चय ने अवाच्य है, निश्चय ने को कहा नहीं जा सकता है। निश्चय ने का विषय अनुभूति का चीज है, अनुभूति का विषय है, वो तो नयातीत, नया अतिक्रांत है। देखो कैसे दोनों नए अपने को सहायता करते हैं, दोनों नयों से अपने को कैसी सहायता मिलती है। आदमी बीमार हो जाता है, बीमार आदमी पड़ रहा है, उसको बराबर अभी लड़खड़ा रहा है, चलना नहीं बन रहा है, तो माता पिता दोनों साइड में चलते हैं, गिर नहीं जाए। हम इस सुबह जंगल जाते हैं, अभी हम तो हमारे एक साइड में जीतू भाई होते हैं, एक साइड में मनोज भाई होते हैं, बोले कि महाराज गिर नहीं जाए बोले। तो अगर वो बीमार आदमी अगर बाएं साइड गिरे तो पिताजी संभाल लेते, और दाएं साइड गिरे तो माता संभाल लेती है। दोनों साइड में चल रहे हैं ना बीमार आदमी के। वैसे ही जब मैं अशुभोपयोग में गिरने लगूं या गिरूं तो मुझे शुभोपयोग मुझे संभाल लेता है, और जब मैं शुभोपयोग में गिरूं तो मुझे शुद्धोपयोग संभाल लेता है। इसलिए शुद्धोपयोग की जब तक उपलब्धि नहीं हुई है तब तक शुभोपयोग में रह करके दुर्ध्यान से बचने के लिए हमें व्यवहारने का आश्रय लेना ही चाहिए। अन्यथा क्या करोगे आप? अशुभोग में चले जाओगे। जब तक हमें शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं हुई है, मैं अपने निज में, निज के द्वारा निज में स्थिर होकर के अपना आत्मानुभव नहीं कर रहा हूँ, शुद्धात्मानुभव नहीं कर रहा हूँ, तब तक अगर मैं इस व्यवहार रूप धर्म को अगर मैं छोड़ दूंगा, क्यों? क्योंकि वो तो व्यवहार का विषय है, वह पुण्य बंद करा देता है, पुण्य संसार का कारण है, इसलिए मुझे व्यवहार को नहीं करना है। तो मैं स्वच्छंद हो जाऊंगा, तो फिर क्या करूंगा? अशुभोपयोग में जाऊंगा, अपुष्योग में जाऊंगा तो पाप का ही बंद होगा, और पाप का बंद होगा तो संसार पर भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए भैया हमारे आचार्यों ने हमें दोनों नयों से बराबर परिचय कराया है कि तुम दोनों नयों के, इसलिए उन्होंने क्या कहा? इसलिए तो उन्होंने कहा था कि समस्त संसार यथार्थ बोध से विमुख है। अगर कोई निश्चय नय का आग्रही है और व्यवहार नय से निरपेक्ष होकर के वो क्रियाकांड नहीं करता है तो भी उपलब्ध स्वरूप को नहीं पाता है, और जो व्यवहार का आग्रही है, सिर्फ क्रियाकांड व्रत आदि को करते हुए अगर अपने शुद्ध ध्येय को नहीं रखता है तो उसका वह व्यवहार नय भी कोई काम करने वाला नहीं। इस बात को स्पष्ट समझ लेना। निश्चय नय वाले ने व्यवहार को छोड़ा तो उपलब्धि नहीं, और व्यवहार नय का आचरण करने वाला, शुभोपयोग में बरतने वाला अपने शुद्ध स्वभाव को लक्ष्य में न रखे, निर्विकल्प समाधि को मुझे प्राप्त होना है इसके लिए वो लक्ष्य न रखे, तो उसका व्यवहार नय का धर्म भी उसे मुक्ति नहीं दिला सकेगा। इस बात को भी अपने दृष्टि में रखना। मात्र व्यवहार का आग्रह भी तेरे लिए खतरनाक है और मात्र निश्चय का आग्रह भी तेरे लिए खतरनाक है। भूमिका के अनुसार, अपने अपने पद के अनुसार दोनों नयों का अपना अपना महत्व है और दोनों नयों की अपनी उपयोगिता है। अगर मैं आग्रही हो जाता हूँ तो फिर मैं वही कहा कि समझ संसारी है, और गलती ही करते आ रहे होंगे अपन लोग। अनादिकाल हो गया कि यथार्थ बोध से विमुख रहे। जब कभी अपने को
एक लक्ष्य बना लिया, किसी ने बता दिया कि शुद्ध आत्मा ही उपाधि है, शुद्ध का ही ध्यान करो, शुद्ध ही आश्रय करो, ध्यान और ज्ञान ही करो, बाकी क्रियाकांड क्या करना है, बोले पर की क्रिया है। नहीं, ऐसा कहने में गलत हो जाएगा भैया। वो कब है पर की क्रिया? जब तू शुद्धोपयोग में निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया है, तो वहां तेरे कोई क्रिया की बात ही क्या? तब तक वहां नहीं पहुंचा है, तुझे भैया अपने इस मन वचन काय के द्वारा देव सद्गुरु की शरण, तत्वार्थ की शरण और व्यवहार धर्म का आचरण करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। देख लीजिए, आप कपड़ा पहनते हो, सफेद कपड़ा, टीनो पाल बढ़िया सफेद झक, नेता बन गया, दिन भर पहन लिया आपने, सुबह फिर दिन भर में गंदा हो जाता है। सुबह आप क्या करते हैं? आप सुबह क्या करते हैं? उसे पानी में भिगाते हैं, साबुन लगाते हैं, ब्रश करते हैं, मुंगरी से मारते हैं, पछाड़ते हैं उसको, तो क्या होता है? फिर सर्फ के पानी को निकालने, फिर अच्छे पानी में उसको डुबाते हो, निकाल लेते हो, कपड़ा स्वच्छ हो जाता है। कब काम किया आपने ये वाला कि इस कपड़े में स्वच्छता है, तो स्वच्छता को पाने, स्वच्छता, स्वस्थ वस्त्र को प्राप्त करने के लिए जो मैल था उसे आपने हटा दिया, स्वच्छता तो थी। तो व्यवहार में स्वच्छता को लाता है। जो स्वस्थ है, शुद्ध है अपने अंदर, उसकी उपलब्धि किससे होगी भैया? व्यवहार में से। इसलिए क्या कहा कि वो तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले होते, निश्चय व्यवहार को जानने वाले। क्यों? क्योंकि जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं, जिससे तिरा जाए उसे तीर्थ कहते हैं। व्यवहार धर्म तीर्थ है, और उसका उस तीर्थ से पार हो जाना, किनारे को तीर्थ कहते हैं। नदी का किनारा होता है ना, जिसे तिरा जाता है, तो व्यवहार धर्म तीर्थ है। जो पार होना है वह व्यवहार तीर्थ का फल है। जो पार होना है वह व्यवहार धर्म का फल है, अर्थात अपने स्वरूप का पा जाना तीर्थ फल है। भाई नाव से ही तो नदी पार की जाएगी, बिना नाव के कोई नदी पार कर सका क्या? संसार समुद्र है, उसको पार करने के लिए नाव की आवश्यकता है। तो मेरे लिए अभी व्यवहार ने नाव का काम करता है, उससे बैठकर उस किनारे निश्चय है, उसको मैं प्राप्त कर लेता हूँ। जब तक स्वर्ण के शुद्धि जब तक प्राप्त नहीं होती है, सुनार ताव देते जाता है, और जब शुद्धता प्राप्त हो जाती है तो फिर वह ताव देना बंद कर देता है। जब तक आप चाय कब तक बनाते हो? चाय में जब तक कलर आ जाता है तब तक उबालते हो, चाय में कलर आ गया, चाय बन गई, गैस से उतार के छान के पी लेते हो। तो व्यवहार नए में कुछ नहीं करना है, हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ। व्यवहार नए में, निश्चय नए में क्या कर? क्षमा करना। निश्चय नए में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ। सब कुछ करना है, व्यवहार नए में करना है। क्यों? क्योंकि निश्चय नए में न बंध है न मोक्ष है। निश्चय नए की दृष्टि, निश्चय नए वस्तु स्वरूप क्या दिखाता है कि न बंध है न, क्योंकि शुद्ध है तो बंध कैसा? अशुद्धता तो बंध से हुई है। हमारी आत्मा अनादि काल से कर्म से बंधी हुई है, उस कर्म के बंधन से हमारी वर्तमान पर्याय में अशुद्धता है। तो इसको कहने वाला कौन है? कौन कहने वाला है? बताओ भैया दोस्तों, पीछे वाले, हमारी अशुद्धता को बताने वाला कौन सा नय है? बोलो माता जी। नहीं, कौन सा नय बताएगा कि मेरी आत्मा वर्तमान में अशुद्ध है? कौन नय बोलेगा? व्यवहार नय बोलेगा कि नहीं? निश्चय ने तो कह दिया तू शुद्ध बुद्ध एक टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी है। निश्चय ने क्या कहा मुझे? निश्चय ने क्या ज्ञान कराया मुझे? निश्चय ने क्या बोध कराया कि तू शुद्ध बुद्ध टंकोत्कीर्ण एक गायक स्वभावी है, नित्य निरंजन एक है। तो
जब मैं टंकोत्कीर्ण शुद्ध बुद्ध एक हूँ, मेरे में पर का प्रवेश ही नहीं है, पर से कोई मेरा संपर्क ही नहीं है। खुद अमृत कुंद सुखस्वामी ने कहा है, अबद्ध अवस्थ स्पष्ट निश्चय ने कहता है, जब मैं अबद्ध हूँ, अस्पष्ट हूँ, तो मैं किसको शुद्ध करूँ, किससे भी मुक्त हूँ? सर्वथा ऐसा मान लिया तो गलत हो जाएगा। तो व्यवहार ने कहता है कि तू बंधा हुआ है, तू बंधा हुआ है तो तू मुक्त भी होगा। इसलिए व्यवहारने से संसार है, व्यवहारने से मोक्ष है, निश्चयने से न संसार है न मोक्ष है। निश्चयने से यह आत्मा आत्मा है, व्यवहारने से मनुष्य है, तिर्यंच है, देव है, नारकी है, रागी है, देसी है, तो उसको इन विकारों को दूर करने का काम करेंगे। तो क्या हुआ? एक उदाहरण पढ़ने में आता है हमारे, एक व्यक्ति ने चोरी कर ली, एक व्यक्ति ने चोरी कर ली, चोरी कर पकड़ा गया तो फिर उसको जेल में डाल दिया गया, जेल में डाल दिया उसको। अब उसको 2 साल की सजा हो गई, 2 साल की सजा हुई। 2 साल की सजा मुक्त होने के बाद वो जेल से बाहर आया। तो जेल से बाहर आने में उसके मित्र लोग पूछते हैं, क्यों भाई कब छूट के आए? बोले आप कब छूट के आए? बोले बस अभी छूट के आ रहा हूँ भैया। क्या बोलता है वो? अभी मैं छूट के आ रहा हूँ। तो क्या हुआ? जो बंधा हुआ था वो जब मुक्त हुआ तो क्या बोलता है? मैं छूट गया है। अब एक बाहर दूसरा मित्र मिला, सज्जन आदमी, भला आदमी, उससे पूछे, क्यों भाई कब छूट के आए? बोले आप उस व्यक्ति से पूछे, क्यों भाई कब छूट के आए जेल से? बोले तो बोलेगा कि कमबख्त, मैं तेरे को चोर नजर आ रहा हूँ? बोले मैं तो मेरे को चोर समझ रहा है क्या? मैं तो बाहरी हूँ, मैं अंदर कहाँ गया था? बोले मैं तो जो मुक्त है वो कभी अपने को मुक्त करने की बातें नहीं, मतलब मुक्त हूँ बोले मैं तो छूटने की बातें नहीं करता है। मैं छूटू क्यों? मैं तो मुक्त हूँ। लेकिन जो बंधा हुआ था वही कहता है कि मैं मुक्त होके आया हूँ। तो बंध और मोक्ष तो भैया व्यवहारने से है, निश्चय में तो बंध मोक्ष नहीं है। इसलिए व्यवहार नय के आश्रय लेकर के निश्चय में पहुँच करके नयातीत अवस्था का आनंद लो, यही हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मार्ग है। यही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का मार्ग है। और ये 2-3 कारिका जब पूरी हो जाएगी तो पूरा नए का विषय स्पष्ट हो जाएगा। फिर अपने को बताएंगे कि वो पुरुषार्थ सिद्धि का उपाय क्या है। तो इस प्रकार से अपने को दोनों नयों की सापेक्षता लेकर के अपने को आर्षवाणी पर चल करके, क्योंकि सम्यक दर्शन आदि से हम आत्मा की तरफ जीव का उपयोग है। व्यवहार क्या है? इसलिए हमारे 2 प्रकार का मार्ग बताया गया, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा, और इन तीनों से परिणत हुई आत्मा को निश्चय मोक्ष मार्ग कहा गया। मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है, लेकिन मोक्ष मार्ग को कहने के 2 तरीके हैं। लेकिन निश्चय नय के मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए मेरे को वह परहस्त का साथ लेना पड़ेगा, व्यवहार नय का आश्रय लेना पड़ेगा। व्यवहार नय मुझे निश्चय में ले जाएगा। साध्य साधक भाव है, साध्य साधक भाव छड़ाला में कह दिया दौलत राम जी ने। तो भैया ऐसे यथार्थ अपने को आगम को समझ करके अपने आत्मा के कल्याण के मार्ग पर लगना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवर आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनि राज की